brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो यहाँ के वोटर्स हैं वो काडल देख के, झाड़ू का निशान देख के वोट करते हैं। बिल्कुल झाड़ू का निशान देख के अरविंद केजरीवाल जी के झाड़ू वाले निशान पे मोहर लगाएगी यहाँ की जनता। इस टाइम सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो कहीं उसका फायदा फिर कांग्रेस को ना हो जाए। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं। पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा है। पक्का सच्चा सिपाही था, उनको टिकट दिया है। आले इकबाल अपने मामू को चाहते थे कि मेरे मामू को टिकट हो जाए या और रिश्तेदार को किसी को हो जाए। पार्टी ने कहा कि भाई नहीं, कोई रिश्तेदारवाद नहीं चलेगा, चाचा भतीजावाद नहीं चलेगा। इस समय हमारी मौजूदगी चांदनी महल वार्ड में है, जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है। और यहाँ पर मुदस्सर उस्मान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो है यहाँ के स्थानीय विधायक। लेकिन मुस्तफ़ाबाद के जो एक्स MLA हैं वो यहाँ पर प्रचार करने पहुँचे हैं, हाजी यूनुस साहब। और हाजी यूनुस साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि यहाँ के जो स्थानीय MLA हैं वो तो प्रचार से गायब हैं, तो इसका क्या इस चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। स्थानीय MLA ने जो अपने रिश्तेदार के लिए जो टिकट मांगी थी, जो हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने रिश्तेदार को टिकट नहीं दी। और आप ये जानते हैं 2015 में उनको आम आदमी पार्टी ने यहाँ से हराया। 2020 में वो खुद आम आदमी पार्टी में आए, तब आकर वो जीते। 2025 में उन्होंने अपने बेटे को जिताया। तो यहाँ की आवाम आम आदमी पार्टी के साथ है, झाड़ू के साथ है। और आवाम 2015 से जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है और यहाँ से मुसलसल आम आदमी पार्टी को जिताती हुई आई है आवाम। ये खिदमतगार को दिया है, ना कि रिश्तेदार को। तो आप ये कह रहे हैं कि चेहरे पर यहाँ पर वोट नहीं पड़ता, जो यहाँ के उम्मीदवार जो यहाँ के वोटर्स हैं वो काडल देख के, झाड़ू का निशान देख के वोट करते हैं। बिल्कुल झाड़ू का निशान देख के अरविंद केजरीवाल जी के झाड़ू वाले निशान पे मोहर लगाएगी यहाँ की जनता और उनके ही कैंडिडेट को जिताएगी। लेकिन शोएब इकबाल बड़े नेता हैं, दिल्ली के 6 बार के MLA रहे, पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे। और जब कांग्रेस आखिरी बार ये सीट जीती थी तो उन्हीं के चेहरे पर जीती थी, है ना। उसके बाद जब 2015 में आसिम अहमद खान जो है यहाँ से जीते, फिर उसके बाद आसिम अहमद खान हारे भी। तो जो है एक सेकंड मैं लेता हूँ आपका। मुस्तफ़ाबाद से आपका भी टिकट कटा था, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए, तो ऐसा क्यों होता है कि एक काउंसलर के टिकट के लिए बगावत हो गई आम आदमी पार्टी में? ये उनकी गलती है, उनको अपनी गलती सुधार के आना चाहिए। उनका बेटा आज भी आम आदमी पार्टी से विधायक है, ना कि किसी दूसरी पार्टी से। और वो कांग्रेस से 2015 में लड़े थे और हार गए थे। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, ना किसी का कोई वजूद है। अगर उन्हें इतना ही भरोसा था तो जिस साले के लिए उन्होंने ये सब कुछ करा है उसको क्यों नहीं लड़ाया? दूसरे आदमी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप कुछ कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी में जो बगावत हुई, क्या उसका असर जो है इस चुनाव पर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के नेगेटिव वे में? पिछली मर्तबा शोएब साहब जो आम आदमी पार्टी से हारे थे, वो इस बात का यहाँ पे सबूत है कि यहाँ जनता उन्हें जिताती आई है। पहला चुनाव वो 1993 में जीते। 1992 के बाद यहाँ से कांग्रेस से JDU के टिकट पे, हाँ जी, वो टिकट को नहीं। सवाल ये है कि यहाँ पे कभी भी कांग्रेस का वजूद नहीं रहा। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, भाजपा का सवाल नहीं होता। इसी का फायदा शोएब इकबाल को मिलता रहा। कुछ तो वोट काटेंगे ना फिर, अगर वो अपने निर्दलीय कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं तो कुछ तो जो वोट कटेगा वो तो आम आदमी पार्टी का ही कटेगा। यही हम कह रहे हैं कि वो इस टाइम सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो कहीं उसका फायदा फिर कांग्रेस को ना हो जाए। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं। पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा है, 0 है। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं। 92 के बाद से दिल्ली और खासकर मटिया महल विधानसभा में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था। उसी का फायदा शोएब इकबाल साहब को मिला कि वो किसी भी अब्बे डब्बे निशान से जीत जाते थे, क्योंकि यहाँ मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से कांग्रेस को की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। वोट बहुत देने दूर की बात है, इसलिए वो जीतते रहे। कांग्रेस का यहाँ वजूद नहीं था। कांग्रेस के नाम पर यहाँ 5-7 कार्यकर्ता हैं पूरी विधानसभा में, और वो सभी टिकट मांगते हैं। किसी एक का टिकट हो जाता है, बाकी 5-6 उसको हराने में लग जाते हैं। 32 साल से यही यहाँ पर प्रक्रिया कांग्रेस की चल रही है। एक मेरा सवाल आखिरी है कि जब यहाँ पर
टिकट पार्टी अनाउंस कर रही थी या कार्यकर्ताओं की राय ले रही थी, तब आप ही कार्यकर्ता थे जो 2025 में आले इकबाल के लिए प्रचार कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आले इकबाल ने या शोएब इकबाल ने जो कैंडिडेट प्रपोज किया, आपने मना कर दिया कि नहीं, हमें इनका कैंडिडेट नहीं चाहिए और हमें अब मुदस्सर उस्मान चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता को देनी चाहती थी। शोएब साहब से कहा गया विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, किसी को भी ले आए, पार्टी का कार्यकर्ता ले आए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो अपने रिश्तेदार को चाहते थे। इससे पहले अपने भाई, बेटा, भतीजा, वो सब इसी तरह से दूसरी पार्टियों में चलाते आए। ये सब आम आदमी पार्टी में नहीं चलता। पार्टी ने उनसे कहा था कि आम कार्यकर्ता अपनी पसंद का लिया, उसे दे देंगे। कार्यकर्ता लिया है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता लिया है या सामाजिक न्याय के नाम पर किसी भी समाज का लिया है, लेकिन रिश्तेदार को नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, रिश्तेदार को नहीं देगी आम आदमी पार्टी। लेकिन चूंकि इन्हें गुलाम बनाकर रखना होता है पार्षद को, इसलिए अपने घर का व्यक्ति चाह रहे थे कि जो सिर्फ नाम का हो, काम वो हो कि जो वो ये चाहें। जो कहा भाई साहब ने कि जो भाई साहब ने कहा ये जो है कि रिश्तेदार को आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी और यही बगावत की वजह बना। अब क्या लग रहा है इससे आपको कि आले इकबाल साहब हैं तो अभी आम आदमी पार्टी में ही विधायक हैं, आपके चुनाव बीत जाएगा लेकिन अभी तक 2030 तक तो उनकी विधायकी रहेगी, क्या लगता है पार्टी उन पर एक्शन लेगी? देखिए, पार्टी बिल्कुल एक्शन लेगी उनके ऊपर। आपको मैं बता दूं, 2015 से और 2025 तक यहाँ आम आदमी पार्टी हमेशा जीतती आई है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो। तो झाड़ू ने जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं, जैसे बिजली हो, पानी है, बस है, सीसीटीवी कैमरे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, उस पर वोट दिया है जनता ने। जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब ने जो उपलब्धियां दी हैं, जो सेवाएं दी हैं, उसकी वजह से ये चांदनी महल वार्ड हमेशा झाड़ू का रहा है। आज मुदस्सिर को जो टिकट दिया है वो 10 साल 12 साल से आम आदमी पार्टी का पक्का सच्चा सिपाही था, उनको टिकट दिया है। आले इकबाल अपने मामू को चाहते थे कि मेरे मामू को टिकट हो जाए या और रिश्तेदार को किसी को हो जाए। पार्टी ने कहा कि भाई नहीं, कोई रिश्तेदारवाद नहीं चलेगा, चाचा भतीजावाद नहीं चलेगा। आप कार्यकर्ता का नाम दिए जो 10-12 साल से मेहनत कर रहा है, उसका टिकट हम फाइनल कर देंगे। मगर वो लास्ट तक अड़े रहे कि भाई मामू को टिकट दे दो, मगर पार्टी ने दिया है, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। झाड़ू की लहर है, झाड़ू ने जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं दिल्ली के अंदर, उस पर ये सारे लोग, जनता वोट कर रही है। 12 सीटें आम, यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है, 12 में से 12 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। इन लोगों ने, बीजेपी ने जैसे ये सप्ताह हथियाई है, आपको मालूम है ये कैसे हथियाई गई है। कहीं 10,000 वोट काट दिए गए, कहीं 5,000 वोट काट दिए गए, और अपने आसपास के लोगों तो इस वाले चुनाव में भी कर सकता है जो आप आरोप लगा रहे हैं, फिर कैसे जीतेंगे? देखिए, ये वाली सीट चांदनी महल जो सीट है, ये 98% मुस्लिम वोट है। 12 वार्ड की बात करी थी ना, 12 में आम आदमी पार्टी 12 है, तो उस पर हर चीज पे नजर रखी हुई है। हमने सब चीज देख रहे हैं, हमने BLA 2 BLA 1 सब चीज पे सब लगा रखे हैं कि वोट चोरी नहीं होंगे। हमारे संजय भाई जो इस पर पहले दिन से कह रहे थे, ये तो आज राहुल गांधी आज कहा उन्होंने कि भाई हमने ये चोरी पकड़ी है। हमारे संजय सिंह भाई ने जो पूरे अब से तकरीबन 10 महीने पहले कह दिया था कि ये काम कर रहे हैं, सारी चीजें करी गई, मगर हमारे पास यहाँ पर सरकार में हमारे पास मजबूती नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं था। तो ये आम आदमी पार्टी का पूरा जो प्रचार कर रहे थे कार्यकर्ता, उनको आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी में जो बगावत हुई है उसका असर इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा और यहाँ से आम आदमी पार्टी की जीत होगी। अब उनके दावे में कितना दम है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक के लिए।